So hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video we will study about national policy for child welfare. In my previous video I have explained about meaning and definition of pediatrics and internationally accepted rights of the children. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's start the video. Government of India adopted a national policy for children in August 1974. तो जो नेशनल पॉलिसी थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने अडॉप्ट की थी ये 1974 में, अब अगस्त में. द पॉलिसी डिक्लेयर इट शैल बी द पॉलिसी ऑफ द स्टेट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विस टू द चिल्ड्रन बोथ बिफोर एंड आफ्टर बर्थ. सो इस पॉलिसी के अंदर क्या डिक्लेयर किया गया था कि जो चिल्ड्रन हैं उनको केयर प्रोवाइड की जाए बर्थ से पहले और बर्थ के बाद, थ्रू द पीरियड ऑफ ग्रोथ, टू इंश्योर देयर फुल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट. और इस पॉलिसी के अंदर ये इंश्योर किया गया था कि जो चिल्ड्रंस हैं उनकी जो पूरी ग्रोथ है वो अच्छे से हो, उनकी फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो. इट फोकस ऑन, जो नेशनल पॉलिसी है वो 3 चीज़ों पर फोकस करती है. फर्स्ट, चाइल्ड हेल्थ, एक तो चाइल्ड की हेल्थ पर. सेकंड, चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड, एक तो चाइल्ड के न्यूट्रिशन पे करेगी और जो हैंडीकैप्ड्स होते हैं चिल्ड्रन उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी ये. एंड डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस होते हैं ये कौन से चिल्ड्रंस होते हैं? 18 ईयर से कम एज के चिल्ड्रंस होते हैं जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, जिनके पास प्रॉपर रहने के लिए घर नहीं होता, क्लोथिंग नहीं होती, अच्छा खाने के लिए फूड नहीं होता, जो फैसिलिटीज़ नहीं होती जिन बच्चों के पास, ठीक है, वो होता है डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रोग्राम्स इन नेशनल पॉलिसी. सो गाइज, जो नेशनल पॉलिसी है उसके अंदर 4 प्रोग्राम्स आते हैं. फर्स्ट, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज. सेकंड, चाइल्ड वेलफेयर सर्विस. एंड थर्ड वन इज़ वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन. एंड फोर्थ इज़ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड पॉलिसी. इनके अंदर आते हैं 4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975. तो जो ये स्कीम थी ये 1975 में गवर्नमेंट थी, उन्होंने स्टार्ट किया था. प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पैकेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड सर्विस. सो इस स्कीम के अंदर चाइल्डहुड के टाइम पर चाइल्डहुड सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको. इट कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है. इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. गिवन टू चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर, नर्सिंग मदर एंड एक्सपेक्टेंट मदर फ्रॉम लो इनकम, ठीक है. जो चिल्ड्रंस होते हैं 6 ईयर से एज के छोटे, जो नर्सिंग मदर्स होती हैं और जो एक्सपेक्टेंट मदर होती हैं फ्रॉम लो इनकम. एक्सपेक्टेंट मदर प्रेग्नेंट मदर को कहते हैं, ठीक है. गिवन टू सेकेंड एंड थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन एंड फोर्थ डिग्री इज़ रिकमेंडेड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है. जो सेकेंड और थर्ड डिग्री माल न्यूट्रिशन से जो चिल्ड्रन सफ़र कर रहे हैं मेनली उनको जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है. बट जो फोर्थ डिग्री होता है जिनको माल न्यूट्रिशन, उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है. सो गाइज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर सेकेंड पॉइंट होता है इम्यूनाइजेशन. सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है. जो 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हो गई जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स हो गई, इनके अगेंस्ट चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है. और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी जो टेटनस होता है, टेटनस के अगेंस्ट इनको वैक्सीन दी जाती है. सो थर्ड पॉइंट इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है हेल्थ चेकअप एंड हेल्थ रिकॉर्ड्स. इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है हाइट और वेट चाइल्ड की. चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है डिजीज़ के अगेंस्ट. वॉच ओवर माइलस्टोन. सो वॉच ओवर माइलस्टोन के अंदर जो चिल्ड्रन होते हैं उनका डेवलपमेंट और उनकी ग्रोथ होती है, उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है ये देखा जाता है. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट अगेंस्ट डायरिया, डायसेंट्री, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एक्सेट्रा. तो डायरिया, डायसेंट्री और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इनके अगेंस्ट क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है चिल्ड्रंस को. नेक्स्ट,
रेफरल सर्विस प्रोवाइड की जाती है जो सीरियस केसेस होते हैं उनके लिए। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनका ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट, प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट विटामिन ए डिफिशियंसी फॉर नीमिया। सो चिल्ड्रंस को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है अगेंस्ट विटामिन ए डिफिशियंसी होती है जो नीमिया की, उसके अगेंस्ट। और इसमें विटामिन ए के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं चिल्ड्रंस को। फोर्थ पॉइंट जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है प्रॉपर और उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। गिवन टू ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप 15 to 45 ईयर। ठीक है, 15 to 45 ईयर की जो वुमेन होती हैं उनको क्या प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है और अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। गिवन प्रायोरिटी टू नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेंट मदर। प्रायोरिटी दी जाती है जो नर्सिंग मदर्स होती है और एक्सपेक्टेंट मदर मीन्स प्रेग्नेंट मदर को। आंगनवाड़ी वर्कर्स इम्पार्ट हेल्थ एजुकेशन ड्यूरिंग होम विजिट। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, होम विजिट करते हैं और वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर, नॉन फॉर्मल प्री एजुकेशन। इट इज़ फॉर चिल्ड्रन बिलो 3 to 6 ईयर ऑफ एज इन एन आंगनवाड़ी इन ईच विलेज। ठीक है, आंगनवाड़ी होती है विलेजेस के अंदर, वहाँ पर 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है फ्री में। डेवलप डिज़ायरेबल एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर पैटर्न अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, वहाँ पर जो चिल्ड्रंस होता है उनका एटीट्यूड का डेवलपमेंट किया जाता है, वैल्यूज़ बिहेवियर होता है उनका डेवलप किया जाता है, गुड बिहेवियर। सो नेक्स्ट प्रोग्राम था जो नेशनल पॉलिसी के अंदर वो था चाइल्ड वेलफेयर सर्विस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस। इट प्रोवाइड्स सपोर्टिव सर्विस टू फैमिलीज और चिल्ड्रंस। ठीक है, जो फैमिलीज होती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस होता है। असिस्ट द फैमिली फॉर वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन। ये क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो फैमिली होती है ताकि जो चाइल्ड है उसका वेलफेयर हो सके अच्छे से। कैसे करता है ये, असिस्ट करता है फैमिली को, प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करता है ताकि जो इलनेस है, डिजीज़ है उसको प्रिवेंट किया जा सके। रिहेबिलिटेटिव सर्विस प्रोवाइड करता है, इसके अंदर साउंड माइंड, साउंड बॉडी ये सब आते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी की मीन्स। एंड प्रमोटिव और हेल्थ का प्रमोशन करवाता है। एंड डेवलपमेंट सर्विस ताकि अच्छे से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके चिल्ड्रन की, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है चाइल्ड वेलफेयर सर्विस। सो जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस होती हैं ये 3 जो कैटेगरीज होते हैं उन पर फोकस करता है। ये उन चिल्ड्रंस पर फोकस करता है जो पॉवर्टी ग्रुप से नीचे होते हैं। फर्स्ट, जो वर्किंग मदर होती हैं उनके जो चाइल्ड होते हैं उनको ये फैसिलिटीज़ और सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकंड, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होते हैं जो वे चिल्ड्रन होते हैं ये जो कि 18 ईयर्स से कम एज होती है इनकी, पर इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती, सर्विस नहीं होती, जैसे अच्छा घर नहीं होता, अच्छा खाना नहीं होता, क्लोथिंग नहीं होती, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इनको ये प्रॉपर केयर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, उन पर ये फोकस करता है। अब जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस होती है इनके अंदर और भी एजेंसीज होती हैं इनके अंदर, ठीक है, जैसे इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर आता है इसके अंदर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये इनके अंडर और भी ये वेलफेयर एजेंसीज होती है, ये काम करती हैं इनके अंडर। सो जो सेकंड पॉलिसी है चाइल्ड वेलफेयर सर्विस, इनकी 3 मेन एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो डे केयर सर्विसेज, सेकंड होती है हॉलीडे होम, और थर्ड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ये। फर्स्ट, डे केयर सर्विस, इसके अंदर क्या आता है, इट इज़ फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर। जिन बच्चों की मदर जॉब करती है या काम करती है उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, डे केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं चाइल्ड वेलफेयर सर्विस।
मेनली फॉर इन्फेंट्स और टॉडलर। जो इन्फेंट्स और टॉडलर्स होते हैं उनको ये डे केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, हॉलीडे होम। जो हॉलीडे होम है इसके ये 12 to 16 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होते हैं। ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ये हिल स्टेशन है और जो सी रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर इनके लिए एक्टिविटीज़ होती हैं प्ले करने के लिए, इनके खेलने के लिए, और भी अदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्विस होती है, वो प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को। थर्ड, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। प्ले सेंटर, पब्लिक पार्क, चिल्ड्रंस लाइब्रेरीज़, ये चिल्ड्रंस के लिए प्ले सेंटर, खेलने के लिए सेंटर ऑर्गेनाइज करते हैं। पब्लिक पार्क और चिल्ड्रंस के लिए लाइब्रेरीज़ होते हैं, उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर। सो थर्ड प्रोग्राम आता है नेशनल पॉलिसी के अंदर, वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। सो गाइज, जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन होते हैं ये किसी भी इंजरी और इलनेस से अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की उनको अच्छे से फुलफ़िल नहीं कर पाते। सो गवर्नमेंट ने हैंडीकैप्डनेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है प्रिवेंट्स हैंडीकैप्ड फ्रॉम अकरिंग थ्रू एप्लीकेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर। तो के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं जिसमें जो चाइल्ड होता है ऐसी स्टेज पर पहुँचे ही ना, हैंडीकैप्ड वाली स्टेज पर पहुँचे ही ना, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स, ऐसी एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग प्री कंसेप्शनल, प्रीनेटल, इंट्रानेटल पीरियड एंड ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। प्रीनेटल, प्री कंसेप्शनल मीन्स प्रेगनेंसी से पहले का जो पीरियड होता है, इंट्रानेटल प्रेगनेंसी के दौरान, और इन्फेंट होता है जब चाइल्डहुड के टाइम पर, और एडोलेसेंस के टाइम पर प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। मीन्स ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ किया जाता है इन स्टेजेस के दौरान कि जिसमें जो चाइल्ड होता है इस स्टेज तक पहुँचे ही ना, हैंडीकैप्ड वाली स्टेज तक पहुँचे ही ना। ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ब्रिंग दैम एज क्लोज टू नॉर्मेलिटी एज पॉसिबल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो क्या किया जाता है इसमें, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर चाइल्ड को फिजिकली, मेंटली और सोशल जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, नॉर्मल, ताकि वो नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करे अच्छे से। मेन गोल यही होता है। सो प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट, जेनेटिक काउंसलिंग। ऑप्टिमम मैटरनल एज फॉर प्रोड्यूसिंग नॉर्मल बेबी इज़ 20 to 30 ईयर्स। मीन्स जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर जो मदर होती हैं उसको प्रॉपर काउंसलिंग या प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि 20 to 30 ईयर की एज होती है बेस्ट, किस मैटरनल एज होती है फॉर प्रोड्यूसिंग चाइल्ड। आफ्टर दैट देयर इज़ चांस ऑफ जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबी। इस एज के बाद चांसेस होते हैं एबनॉर्मल बेबी के बर्थ होने के, या जेनेटिकली एबनॉर्मल बेबी हो सकता है। Second, at risk approach. People at risk, chromosomal or sex linked of disease should be identified. उन पर्सनस को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिनको क्रोमोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिजीज से जो सफ़र कर रहे हैं। सी, इम्यूनाइजेशन। मेन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया इज़ पोलियोमेलाइटिस can be prevented and other disease can be prevented by immunization. मेन जो रीज़न है इंडिया के अंदर डिसेबिलिटी का वो है पोलियोमेलाइटिस। इसको प्रिवेंट करने पर फोकस किया जाना चाहिए, और जो अदर डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर मदर को अच्छा। और अवॉइडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनके अगेंस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। और टेट्रोजेनिक ड्रग्स, मीन्स जो ऐसी ड्रग्स जो हार्मफुल होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर वो नहीं लेनी चाहिए। कुछ भी ड्रग लेने से पहले डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी इम्पोर्टेंट होती है। और कुछ केमिकल्स हो गए, टोबैको, अल्कोहल हो गई, इनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड
प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है, अर्ली डायग्नोज ऑफ हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उनका अर्ली डायग्नोज करवाना चाहिए ताकि जो और ज़्यादा इरिवर्सिबल कंडीशन ना हो जाए। सेकंड, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, नीड स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है इनको, जैसे फिजियोथेरेपी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी। इसके अंदर जो चाइल्ड होता है उनको ट्रेन किया जा सकता है नॉर्मली बोलने के लिए ताकि वो अच्छे से बोल सकें। नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक इसके अंदर जैसे आर्टिफिशियल लिम्ब हो गया, हियरिंग एड्स है, इनका इम्प्लांट किया जा सकता है चिल्ड्रन के अंदर। जो लास्ट प्रोग्राम है नेशनल पॉलिसी के अंदर वो है CSSM, चिल्ड्रन सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। दिस प्रोग्राम आर बेनिफिशियल फॉर मदर एंड चाइल्ड। जो ये प्रोग्राम होता है ये बेनिफिशियल होता है बोथ मदर के लिए और चिल्ड्रन के लिए। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है असेंशियल न्यूबॉर्न केयर। ठीक, सो इस प्रोग्राम के अंदर चाइल्ड को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिवेंट और रिड्यूस पेरीनेटल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी का मीनिंग होता है डेथ रेट, मीन्स जो चाइल्ड होता है उनके जो डेथ रेट होता है उसको रिड्यूस करने पर मेन फोकस किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर। एंड इम्यूनाइजेशन, नेक्स्ट, प्रोड्यूस वैक्सीन फॉर पोलियो, DPT, DT, मेजल्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड की जाती है चिल्ड्रंस को। नेक्स्ट, C पॉइंट इज अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया एक कंडीशन होती है जिसमें जो स्टूल होता है वो बिल्कुल लूज हो जाता है। इसके अंदर क्या दिया जाता है, ORS दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ये डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एडिक्वेट न्यूट्रिशनल केयर प्रोवाइड की जाती है, प्रॉपर एडवाइस टू मदर ऑन फीडिंग, चिल्ड्रन को कैसे प्रॉपर फीडिंग प्रोवाइड की जाए उसके लिए मदर को एडवाइस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस। 5 doses ऑफ विटामिन ए आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रंस अंडर 3 years ऑफ एज। इसमें विटामिन ए की जो डिफिशियंसी है उसको प्रिवेंट करने के लिए 5 doses दी जाती है विटामिन ए की चिल्ड्रंस होते हैं जो अंडर 3 years के। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड माई वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। In our next video, we will study about national programs related to child care and welfare. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then do subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.